नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने की सबको ऐसी आज़ादी मिली है कि आप भारत में बैठकर भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर सकते हैं। और अगर ऐसी हालत में आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, खासकर ये बातें वो कहें, उनकी जुबान से ये बातें निकले जो हमेशा भारत की और हिंदुत्व की बर्बादी के सपने देखते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि एक विदेशी अखबार ने, जिसने आज तक भारत के बारे में एक अच्छी बातें नहीं लिखी, जिसे भारत की बढ़ती ताकत से जलन है, जिसे भारत के विकास से परेशानी है, जिसने हमेशा भारत के हिंदुओं को दंगाई बताया है, और जो अखबार हमेशा ये लिखता है कि भारत में मुस्लिमों को ही टारगेट किया जाता है, और उसी आर्टिकल को लेकर कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत तमाम ये जो फेक लिबरल गैंग हैं, वो मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। इन्होंने गीदड़ों का एक झुंड बनाया है और अब मोदी सरकार के खिलाफ जहर घोलने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो भारत में फेक न्यूज़ और नफरत फैलाते हैं। ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, साथ ही वो सबूत भी दिखाऊंगा जिसमें पता चल जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करने वाले आज मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में लगे हैं। आपको दिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक ने मुस्लिमों के भड़काने वाले पोस्ट पर कभी एक्शन नहीं लिया और ना ही उन पर कभी रोक लगाई, और उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जो भारत के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के एक नेता ने रोहिंग्या पर एक पोस्ट क्या कर दिया, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की साजिश शुरू हो गई। दरअसल विदेशी मीडिया जो है कुछ देश विरोधी दलाल सरीखी पार्टियों के लिए एजेंट बना हुआ है और भारत को हिंदू आतंकवाद का गढ़ बताने में तुला है। वो चाहता है कि दुनिया समझे कि भारत में हिंदू आतंकवाद फैल रहा है, और आज ऐसे कुछ सबूत हैं जिन्हें देखकर राहुल गांधी, ओवैसी और वामपंथी अपना चेहरा छिपाने लगेंगे। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में फेसबुक ने एक भाजपा के नेता और ऐसे ही हिंदूवादी समूहों की नफरत भरी पोस्ट हटाने में कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि फेसबुक और बीजेपी के जो संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे, जिससे फेसबुक को भारत में बड़ा नुकसान हो सकता है। ये पोस्ट था तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा का। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि रोहिंग्या मुस्लिमों को तो गोली मार देनी चाहिए। दरअसल भारत में फेसबुक की साउथ एंड मिडिल ईस्ट पॉलिसी निदेशक आखी दास ने भाजपा के नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था। ये कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। अब देखिए टी राजा ने ऐसा क्या बुरा लिख दिया। क्या ये जग जाहिर नहीं है कि रोहिंग्या जो हैं भारत के लिए बड़े नासूर बन गए हैं? रोहिंग्या मुसलमान आज भारत में आतंकी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जिन्हें देश से निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन रोहिंग्या पर एक पोस्ट को मुद्दा बनाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत सरकार के खिलाफ फेक न्यूज ही छाप दी, और भारत में मुस्लिम वोट बैंक के गिद्धों ने इसे हथियार बना लिया। विदेशी मीडिया का कोठा तो भारत विरोधी और मोदी विरोधी एजेंडे पर ही चलता है, और हाँ, उनके आर्टिकल से भारत का जो लिबरल गैंग है, जो सेकुलर गैंग है, उसे भौंकने और चीखने का एक मौका जरूर मिल गया है। और आज इन्हीं देश विरोधी गैंग को जवाब देने का वक्त है। इन्हें पर्दाफाश करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैं कुछ सबूत पेश करने वाला हूं, जिससे आप ये फैसला कर लेंगे कि फेसबुक के नाम पर अपना जहरीला मकसद पूरा करने वालों की सच्चाई दरअसल क्या है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल में ये जताने की कोशिश की गई है कि भारत में हिंदूवादी संगठनों को भड़काऊ पोस्ट करने की पूरी आज़ादी मिली हुई है, लेकिन मुस्लिम संगठनों पर जो है वो सेंसरशिप लागू है। तो आज मैं राहुल गांधी, ओवैसी और तमाम नेताओं को फेसबुक के वो पोस्ट दिखाना चाहता हूं जिससे देश में आग लगाने की साजिश की गई थी, लेकिन इस पर कभी बैन नहीं लगाया गया।
और ना ही इन पोस्ट को कभी किसी ने हटाने की कोशिश की। वो पोस्ट आज भी फेसबुक पर मौजूद है। इसके कुछ नमूने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा बेंगलुरु हिंसा में मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों ने कांग्रेस के विधायक के भतीजे को फेसबुक पर मारने की धमकी दी थी। तब फेसबुक चुप रहा, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसने कोई पोस्ट नहीं हटाए। देखिए, जब मैंने फेसबुक पर सर्च किया तो दुनिया भर के ऐसे अकाउंट मिले जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है पहला पोस्ट जिसमें हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को संगठित करने के लिए उकसाया जा रहा है। इसी तरह इस पोस्ट में यह बताया जा रहा है कि संघ और विश्व हिंदू परिषद हिंदू लव जिहाद कर रहे हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगाई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये पोस्ट तो दिखा नहीं होगा क्योंकि उस समय वो अंधे हो जाते हैं। ये पोस्ट आज भी फेसबुक पर मौजूद है। इसे क्यों नहीं हटाया गया? क्या ये फेसबुक के हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता? बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का दुश्मन और आतंकी भाषण देने वाला जाकिर नायक के तो कई फैन पेज बने हुए हैं जिसमें उनके जिहादी भाषणों को शेयर किया जा रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के नाम पर फेसबुक पर कई पेज जिसमें आतंकियों को शहीद बताया जाता है और भारत को कश्मीर से अलग करने के लिए वहां एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कई तरह की भड़काऊ स्पीचेज हैं, भड़काऊ नारे हैं। दरअसल विदेशी मीडिया का एक ही एजेंडा है और वो है भारत के खिलाफ लिखना। अब चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या गार्जियन हो, इनमें भारत के बारे में केवल नेगेटिव खबरों को ही जगह मिलती है। वॉशिंगटन पोस्ट पर पाकिस्तान परस्त राना अयूब कई भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने कभी राना अयूब से उसको लेकर कभी कोई प्रमाण नहीं मांगा, कोई सबूत नहीं मांगा। भारत में जब कोई दंगा होता है तो विदेशी मीडिया को बस जय श्री राम के नारे सुनाई देते हैं। उन्हें कहीं भी अल्लाह अकबर के भड़काऊ नारे नहीं सुनाई देते। विदेशी मीडिया गिद्ध की तरह से भारत में सिर्फ हिंदुओं पर नजरें गड़ाए रखता है। उसे वो नहीं दिखता जब दिल्ली के दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई तो उस वक्त भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सफेद झूठ लिखकर कहा था कि अंकित की हत्या मुस्लिमों के ग्रुप ने नहीं की थी, बल्कि अंकित की हत्या तो हिंदुओं के ग्रुप ने ही कर दी थी। अब सोचिए वॉल स्ट्रीट जर्नल कितना फर्जी अखबार है और वो पूरी दुनिया में भारत के नाम पर फेक न्यूज फैलाता है। दरअसल पीएम मोदी के फेसबुक पर ट्रंप से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वामपंथी गैंग को ये बर्दाश्त नहीं कि मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी बढ़ गई है कि बाकी लोगों की राजनीतिक दुकान लगभग बंद हो गई है और अब मुस्लिम वोट बैंक बनाने वाले को कोई नहीं पूछ रहा। देश में वामपंथी खेमे के लोग तमाम ऐसे सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं जो मोदी और बीजेपी को दिन रात गालियां देते हैं, उन्हें तो कोई बंद नहीं करता। यही वजह है कि वामपंथी गैंग, लिबरल गैंग, ओवैसी जैसे नेता जिनका वोट बैंक दरकता जा रहा है, जिन्हें अब कोई पूछ नहीं रहा, तो अब वो इन विदेशी मीडिया के सहारे भारत में सरकार के खिलाफ देश विरोधी आर्टिकल्स को पब्लिश करवाते हैं। ये पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है और ऐसा करने में वो कई हद तक सफल भी रहे हैं। और इन छोटे मोटे 2-3 फर्जी आर्टिकल को फैलाने से, फेक न्यूज़ फैलाने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्हें अब समझ लेना चाहिए कि इनके दिन अब लग चुके हैं, अब इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। रही सही बात तो फेसबुक की और सोशल मीडिया की, तो जो भारत के 100 करोड़ हिंदू हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन से आर्टिकल को पढ़ना है और किस आर्टिकल को नहीं पढ़ना।